हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर हरिकिशोर कुणाल। और आज एक आप लोग की तरफ से क्वेश्चन आया है कि सर दांतों में सनसनाहट हो रही है और बहुत तेज़ दर्द भी हो रहा है कभी कभी। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे चर्चा करूंगा और इसी के बारे में कुछ जानकारियां दूंगा कि ठंडा या गर्म जब भी आप खाते हो तो दांतों में एक तेज झंझनाहट सी महसूस होती है, और ये झंझनाहट क्यों महसूस होती है, ये कैसे ट्रीटमेंट होगा, इसका रीज़न क्या है। तो मैं आज अपने इस जानकारी को शेयर करूंगा आप सबके बीच में। चैनल पे आप लोग नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव आप लोग के लिए होगा। तो चलिए बात करते हैं। पहले ये झंझनाहट होता क्या है? जब भी आप ठंडा या गर्म खाते हैं तो आपको क्या लगता है कि भाई आपके दांत या मसूड़ों के अंदर में एक झंझनाहट, एक तेज सा सेंसिटिविटी सा फील होता है। ऐसा कब होता है? एक्चुअल में होता क्या है, ये जो दांत होता है ना, इसके बाहर में एक डेंटिन की कवरिंग होती है, बाहर में इनामेल क्राउन और फिर नीचे, लेकिन उसके अंदर में डेंटिन होता है। जब डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, जब डेंटिन आपका एक्सपोज हो जाता है तो उस केस में जब उस पर कुछ चीज़ टच होता है, इवन हवा का झोंका भी अगर टच होगा तो आपको एक झंझनाहट सा, एक सनसनाहट सा महसूस होगा। ठीक है, इवन खट्टा खाने पे, गर्म खाने पे, तो इस केस में भी आपके जो होंगे दांतों में एक तेज आपको झंझनाहट सा, सेंसिटिविटी सा दिखेगा। इसके अलावा आपका जो मसूड़ा है, वो मसूड़ा अगर नीचे आ गया है, मसूड़ा रिसीड कर गया है, तो उस केस में भी आपको झंझनाहट महसूस हो सकता है। इसके अलावा कोई ट्रॉमा हुआ है जिससे कि आपका इनामिल चिप ऑफ हो गया है, इनामिल टूट करके हट गया है, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा कि वो एक स्टिमुलस मिलेगा और डेंटाइनल सेंसिटिविटी हो सकता है। या फिर आपके दांतों में कोई कीड़ा लगा हुआ है तो उस केस में भी आपके दांतों से झंझनाहट महसूस हो सकता है। या फिर आपने बहुत तेजी से ब्रश किया है तो उस केस में भी वही सारा के रीजन वही है कि आपका डेंटिन कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहा है, या फिर दांत टूट गया है किसी वजह से, क्रैक टूथ है, तो उस कंडीशन में भी आपको झंझनाहट होगा। या फिर एज फैक्टर भी आ जाता है कि आप बहुत एजेड हो चुके हो, तो इस केस में भी आपको झंझनाहट महसूस हो सकता है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? आपने मान लो बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको पेट में प्रॉब्लम होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि बार बार जो एसिडिटी है वो मुंह में आता है, रिगर्गिटेट होता है। तो ऐसे केस में भी एसिडिक कंडीशन की वजह से भी आपके दांतों का इनामल चिप ऑफ होता है, और उस कंडीशन में आपका दांत से सेंसिटिविटी महसूस हो सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहला तो अपने ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, आपके दांतों की सफाई करके रखनी है। ठीक है, कभी कभी जो पेन होता है तो उसको भी हमें पेन का ट्रीटमेंट करना होगा। इसके अलावा हमारे पास एक डिच सेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट आता है, आजकल मार्केट में सेंसोडाइन के नाम से भी बहुत अवेलेबल है। तो उतना इफेक्टिव तो नहीं है, बट हाँ ये डिसेंसिटाइजिंग हमारे क्लिनिक में टूथपेस्ट होता है, आप उसको यूज कर सकते हो। सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश यूज किया कीजिए, कभी भी ब्रश सस्ता मत लिया कीजिए, ब्रिसल अच्छे होने चाहिए ब्रश का, वो लिया कीजिए। और उसके अलावा अपने अगर पेट में प्रॉब्लम है तो वो एक गैस्ट्रो से दिखा करके उसको भी ठीक कराइए। ठीक है, आप किसी चीज़ को जोर से दांतों से चबा के खाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि दांत टूट जाए तो उस कंडीशन में भी सेंसिटिविटी का चांस है। ठीक है, उसके अलावा फ्लोराइड का यूज कीजिए, फ्लोरिडेशन करवाइए। फ्लोराइड क्या होता है कि इनामिल का लेयर को बनाने में मदद करता है, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा स्केलिंग टाइम टू टाइम करवाइए, 1 ईयर 2 ईयर में एक बार स्केलिंग जरूर करवानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे ट्रीटमेंट मॉड्यूल हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे से ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा चैनल है ओसिनो डेंटिस्ट्री, इंस्टाग्राम पे आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप मुझसे अगर पर्सनली कांटेक्ट करके कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप मेरे से पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आएंगे, कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ में, एक नए ज्ञान के साथ में। ठीक है, थैंक यू। आप लोग से इंटरेक्ट करके अच्छा लगता है। ऐसे ही मुझे क्वेश्चंस अपने भाई भेजा कीजिए। आप अपना क्वेश्चंस मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर मेरे स्क्रीन पे आपको विजुअल है। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।